बच्चों, अगर कुत्ता दौड़ रहा है, गाय चारा चबा रही है या इंसान चिल्ला रहा है तो हम तुरंत बोलते हैं ये जीवित है। लेकिन अगर ये सो रहता चलेगा? क्या सोना और जागना एक ही चीज है या है कोई और अंतर? ठीक है, यही हम आज सीखेंगे। सोते समय भी हम कैसे पहचानते हैं कि ये जीवित है? क्योंकि हम देखते हैं ये सांस ले रहे हैं। लेकिन पौधों का क्या? हम कैसे जानते हैं कि पौधे भी जीवित हैं? कुछ लोग कहते हैं पौधे हरे होते हैं इसलिए जीवित हैं, लेकिन अगर पत्ते हरे ना हो तो? कुछ लोग बढ़ते हैं जीवित है, लेकिन अगर कोई पौधा कुछ समय तक बढ़ता ना दिखे तो? क्या मूवमेंट ही जीवन की पहचान है? नहीं, क्योंकि हर मूवमेंट हमें दिखाई नहीं देता। असल में शरीर के अंदर मॉलिक्यूल्स लगातार मूव करते रहते हैं जो हमें दिखाई नहीं देता। वैज्ञानिक कहते हैं ये मॉलिक्यूलर मूवमेंट जीवन के लिए जरूरी है, इसलिए वायरसेस पर डिबेट है, क्या वो जीवित है या नहीं। हमारा शरीर एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर है, सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स। लेकिन एनवायरनमेंट स्ट्रक्चर टूट जाए तो जीवन खत्म, इसलिए शरीर को लगातार रिपेयर करना पड़ता है। रिपेयर के लिए जरूरी है मॉलिक्यूल्स का लगातार मूवमेंट। अब सवाल, ये मेंटेनेंस कैसे होता है? यही प्रोसेस कहलाते हैं लाइफ प्रोसेसेस। ये प्रोसेसेस तब भी चलते हैं जब हम कुछ नहीं कर रहे, इवन जब हम सो रहे होते हैं। इन प्रोसेसेस के लिए एनर्जी चाहिए और ये एनर्जी हमें बाहर से मिलती है, फूड से। फूड को शरीर के अंदर लाने की प्रोसेस को कहते हैं न्यूट्रिशन। जीवन कार्बन बेस्ड है, इसलिए हमारा फूड भी कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल से बना होता है। डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स अलग अलग तरह से न्यूट्रिशन लेते हैं, सिंपल या कॉम्प्लेक्स फूड के अनुसार। हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और प्लांट्स में ये प्रोसेस कैसे होता है देखते हैं। इसके लिए ऑक्सीजन जरूरी है। ऑक्सीजन लेकर फूड को तोड़ना, इसे कहते हैं रेस्पिरेशन। सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स में पूरा शरीर एनवायरनमेंट से डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है, उन्हें स्पेशल ऑर्गन्स की जरूरत नहीं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में हर सेल बाहर से जुड़ा नहीं होता, यहाँ प्रॉब्लम शुरू होती है। इसलिए बॉडी में स्पेशल टिश्यूज बनते हैं फूड और ऑक्सीजन लेने के लिए। लेकिन ये सब एक जगह होता है और जरूरत पूरे शरीर को, इसलिए चाहिए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। जब एनर्जी बनती है तो वेस्ट भी बनता है जो शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है। इस वेस्ट को बाहर निकालने की प्रोसेस को कहते हैं एक्सक्रीशन। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम वेस्ट को सेल से एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स तक पहुंचाता है। किडनीज ब्लड को फिल्टर करके यूरिन बनाते हैं। यही है एक्सक्रीशन का पूरा प्रोसेस। तो याद रखो, लाइफ प्रोसेसेस न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन। अब हम इन चारों प्रोसेसेस को डिटेल में समझेंगे एक एक करके। बच्चों, जब हम चलते हैं या साइकिल चलाते हैं तब क्या होता है? हम एनर्जी यूज करते हैं, लेकिन रुकने पर भी शरीर एनर्जी लेता है। क्यों? हमारे शरीर को सिर्फ एनर्जी ही नहीं, ग्रोथ, डेवलपमेंट और प्रोटीन बनाने के लिए भी मटेरियल्स चाहिए। ये सब हमें मिलता है फूड से। लेकिन बड़ा सवाल, सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपना खाना कैसे प्राप्त करते हैं? सभी ऑर्गेनिजम्स को एनर्जी चाहिए, लेकिन तरीका अलग अलग। कुछ खुद बनाते हैं, कुछ दूसरों पर डिपेंड करते हैं। जो ऑर्गेनिज्म CO2 और पानी से अपना खाना खुद बनाते हैं उन्हें कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स, जैसे ग्रीन प्लांट्स। और जो ऑर्गेनिजम्स कॉम्प्लेक्स फूड खाते हैं उन्हें कहते हैं हेटेरोट्रॉफ्स, जैसे एनिमल्स और फंगी। ये कॉम्प्लेक्स फूड सीधे यूज नहीं होता, इसे एंजाइम्स तोड़कर सिंपल बनाते हैं। देखो, एंजाइम्स कैसे कैसे कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स को तोड़ते हैं। बस अब ये सिंपल मॉलिक्यूल्स बॉडी के लिए रेडी हैं। देखो, फूड चेन में सब कुछ कनेक्टेड है। पहले ऑटोट्रॉफ्स जैसे प्लांट्स जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, फिर हेटेरोट्रॉफ्स जैसे एनिमल्स। हेटेरोट्रॉफ्स पूरी तरह ऑटोट्रॉफ्स पर डिपेंड करते हैं। अब समझ आया। अब समझते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, प्लांट्स एनर्जी कैसे बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स CO2 और पानी से फूड बनाते हैं। इस प्रोसेस में कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं जो प्लांट को एनर्जी देते हैं। देखो, ग्लूकोज मॉलिक्यूल लीफ के अंदर कैसे बनता है। ये एनर्जी प्लांट को लाइफ देती है। समझ में आया? एक्स्ट्रा फूड स्टार्च के रूप में स्टोर होता है, जैसे हमारे शरीर में ग्लाइकोजन। पौधे स्टार्च को भविष्य के लिए एनर्जी के रूप में स्टोर करते हैं। इसी तरह हमारा शरीर ग्लाइकोजन बनाकर दोनों ही फ्यूचर यूज के लिए है। समझ में आया? अब सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन देखो ध्यान से। यही है फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। इससे ग्लूकोज बनता है। 6COH2O सनलाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति में C6H2 + 6H2O बनाता है। याद रखना, ये रिएक्शन हमें एनर्जी देता है। स्टेप इज 1, क्लोरोफिल सनलाइट एब्जॉर्ब करता है। स्टेप 2, लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में बदलती है और पानी टूटता है। स्टेप इज 3, CO रिड्यूस होकर देखो कैसे CO से ग्लूकोज बनता है। ये है फोटोसिंथेसिस का मैजिक। डेजर्ट प्लांट्स रात में CO2 लेते हैं और दिन में फूड बनाते हैं। अब लीफ का स्ट्रक्चर समझते हैं। लीफ सेल्स में ग्रीन डॉट्स होते हैं, इन्हें कहते हैं क्लोरोप्लास्ट।
क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है जो फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है। टेक्स्ट एक्सपेरिमेंट। वेरीगेटेड लीफ लो, 3 दिन डार्क में रखो, फिर सनलाइट में रखो, लीफ उबालो, अल्कोहल में डालो, आयोडीन डालो। ग्रीन एरियाज ब्लू ब्लैक हो जाते हैं, मतलब स्टार्च वहीं बना। कंक्लूजन, क्लोरोफिल जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। अब जानते हैं CO2 प्लांट में कैसे आता है। लीव्स में टाइनी पोर्स होते हैं जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं। यहीं से गैसेस का एक्सचेंज होता है, लेकिन यहाँ से पानी भी निकलता है, इसलिए स्टोमाटा बंद भी होते हैं। गार्ड सेल स्टोमाटा को कंट्रोल करते हैं, पानी आने पर ओपन। अब दूसरा एक्सपेरिमेंट, CO2 जरूरी है या नहीं। प्लांट्स लो, डार्क में रखो, एक में KOH रखो, बेल जार कवर करो। KOH वाला प्लांट स्टार्च नहीं बनाता। कंक्लूजन, CO जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। अब रॉ मटेरियल समझते हैं। वाटर रूट से आता है। मिनरल्स जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन सॉइल से मिलते हैं। नाइट्रोजन प्रोटीन बनाने के लिए जरूरी है। तो बच्चों, प्लांट सनलाइट, CO2 और पानी से खुद खाना बनाते हैं और पूरी दुनिया को एनर्जी देते हैं। बच्चों, क्या आपने सोचा है शेर और गाय दोनों खाना खाते हैं, लेकिन उनका तरीका इतना अलग क्यों है? हर ऑर्गेनिज्म अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से अडेप्ट होता है, इसलिए न्यूट्रिशन का तरीका अलग होता है। जैसे ध्रुवीय भालू ठंडे आर्कटिक में रहता है और ऊंट रेगिस्तान, छिपकली जंगल में अडेप्ट होती है। हर हैबिटेट में सर्वाइवल के लिए अलग न्यूट्रिशन डिपेंड करता है फूड की टाइप, अवेलेबिलिटी और ऑर्गेनिज्म उसे कैसे प्राप्त करता है। फूड टाइप, फ्रूट्स, ग्रेन्स, अवेलेबिलिटी, बाग्स, फार्म्स। ऑर्गेनिज्म इनटेक, ईटिंग और अब्सॉर्बिंग। फूड सोर्स हो सकता है जैसे ग्रास या मोबाइल, जैसे डियर। इससे तय होता है कि काऊ और लायन का खाने का तरीका और बॉडी स्ट्रक्चर अलग क्यों है। अच्छा। देखो, काऊ धीरे धीरे चबाती है और लायन तेजी से शिकार करता है। समझे? इससे तय होता है कि काऊ और लायन का खाने का तरीका और बॉडी स्ट्रक्चर अलग क्यों है। काऊ धीरे धीरे चबाती है और लायन शिकार का पीछा गिर और आदतें बिल्कुल अलग हैं। समझ में आया? अब देखते हैं हेटेरोट्रॉफ्स के 3 मेन स्ट्रेटजीज। पहला, एक्सटर्नल ब्रेकडाउन। कुछ ऑर्गेनिजम्स बॉडी के बाहर ही फूड को तोड़ते हैं, फिर उसे एब्जॉर्ब करते हैं। ब्रेड मोल्ड, यीस्ट और मशरूम्स। दूसरा, इंटरनल ब्रेकडाउन। कुछ ऑर्गेनिजम्स पूरा फूड अंदर लेते हैं और बॉडी के अंदर डाइजेस्ट करते हैं, जैसे ह्यूमंस और एनिमल्स। तीसरा, पैरासिटिक न्यूट्रिशन। कुछ ऑर्गेनिजम्स दूसरों से न्यूट्रिशन लेते हैं बिना उन्हें मारे, जैसे कुस्कुता और अमरबेल है जो प्लांट से न्यूट्रिएंट्स लेती है, और टिक्स, लाइस, लीचेस और टेपवर्म्स। तो बच्चों, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अलग अलग तरीके ऑर्गेनिजम्स को सरवाइव करने में। बच्चों, क्या आपने सोचा है एक टाइनी अमीबा भी खाना खाता है, लेकिन बिना मुंह के कैसे? डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का फूड और उसे पाने का तरीका अलग होता है, इसलिए उनका डाइजेस्टिव सिस्टम भी अलग होता है। अब समझते हैं न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, इसमें पूरा सेल ही काम करता है। इसमें फूड पूरी बॉडी सरफेस से अंदर जा सकता है। अमीबा स्पेशल एक्सटेंशंस बनाता है, जिन्हें स्यूडोपोडिया कहते हैं। ये स्यूडोपोडिया फूड को घेर लेते हैं और पकड़ लेते हैं, फिर फूड वैक्यूल बनता है जहां डाइजेशन होता है। इस तरह अमीबा अपना भोजन पचा लेता है। यहाँ कॉम्प्लेक्स फूड सिंपल सब्सटेंसेस में टूट जाता है। सिंपल न्यूट्रिएंट्स साइटोप्लाज्म में डिफ्यूज हो जाते हैं। अनडाइजेस्टेड फूड बाहर निकाल दिया जाता है। अब देखते हैं पैरामोइसियम, एक और यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। इसकी शेप फिक्स्ड होती है, पैरामीबा सी शेप, बट अमीबा हैज एन इर्रेगुलर शेप। यह फूड एक स्पेसिफिक जगह से लेता है और सीलिया की मूवमेंट फूड को उस जगह तक पहुंचाती है। तो बच्चों, इवन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स भी स्मार्ट तरीके से न्यूट्रिशन लेते हैं। नेचर इज अमेजिंग। बच्चों, एक छोटा सा फूड का बाइट हमारे शरीर में कैसी जर्नी करता है। देखो, माउथ से एसोफेगस से एब्जॉर्ब होते हैं और वेस्ट लार्ज इंटेस्टाइन से एम्प होता है। बस कंप्लीट सफर समझ में आया। हमारा एलिमेंट्री कैनल एक लंबी ट्यूब है, माउथ से एनस तक। देखो, ये माउथ से शुरू होता है और इसोफेगस, स्टोमक, इंटेस्टाइन से होकर एनस तक जाता है। इसका काम इस ट्यूब के अलग अलग पार्ट्स अलग काम करते हैं।
तो क्या होता है जब फूड बॉडी में एंटर करता है? चलो पूरा सफर देखते हैं। पहले एक्सपेरिमेंट सलाइवा। कैसे काम करता है? 2 टेस्ट ट्यूब्स लो, स्टार्च डालो, एक में सलाइवा मिलाओ, 20 मिनट वेट करो, आयोडीन डालो। जिसमें सलाइवा था उसमें कलर चेंज नहीं, मतलब सलाइवा स्टार्च को शुगर में बदल देता है। अब डाइजेशन शुरू होता है माउथ में। टीथ फूड को क्रश करते हैं, यह है मैकेनिकल डाइजेशन। जिसमें सलाइवा था उसमें कलर चेंज नहीं, मतलब सलाइवा स्टार्च को शुगर में बदल देता है। सलाइवा फूड को वेट करता है और स्मूथ बनाता है। सलाइवा में एंजाइम सैलिवेरी एमिलेज स्टार्च को शुगर में तोड़ता है। टंग फूड को घुमाता है और निगलने में मदद करता है। फूड ईसोफेगस से पेरिस्टाल्सिस द्वारा आगे बढ़ता है। माउथ, ईसोफेगस, स्टमक। अब फूड पहुंचता है स्टमक में। स्टमक की मसल्स फूड को डाइजेस्टिव जूसेस से मिक्स करती हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स 3 चीजें रिलीज करती हैं। HCl एसिडिक मीडियम बनाता है और पेप्सिन प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है। म्यूकस स्टमक की लाइनिंग को एसिड से बचाता है। इंपॉर्टेंट पार्ट्स: माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, पैंक्रियास, इंटेस्टाइन, एनस। से फूड स्फिंक्टर मसल द्वारा धीरे धीरे निकलता है। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट, स्मॉल इंटेस्टाइन। ये सबसे लंबा पार्ट है और पूरा डाइजेशन यही होता है। हर्बीवोर्स का इंटेस्टाइन लंबा, कार्निवोर्स का छोटा। लिवर बाइल बनाता है, ये एसिडिक फूड को एल्कलाइन बनाता है। बाइल फैट्स को छोटे ड्रॉपलेट्स में तोड़ता है। पैंक्रियास जूस रिलीज करता है। ट्रिप्सिन प्रोटीन्स डाइजेस्ट करता है। लिपेज फैट्स को तोड़ता है। इंटेस्टिनल जूस फाइनल डाइजेशन करता है। प्रोटीन्स ब्रेक डाउन इनटू अमीनो एसिड्स, कार्ब्स इनटू ग्लूकोज एंड फैट्स इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। This increases the surface area for absorption. Very important. Blood vessels nutrients को पूरे बॉडी में ले जाते हैं। Unabsorbed food large intestine में जाता है। यहाँ वाटर एब्सॉर्ब होता है। बाकी वेस्ट एनस से बाहर निकलता है। अब एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, डेंटल कैरीज, बैक्टीरिया प्लस शुगर एसिड जो टीथ को खराब करता है। प्लाक बैक्टीरिया और फूड से बनता है। ये सलाइवा को रोकता है और एसिड को बढ़ाता है। सॉल्यूशन: ब्रश आफ्टर ईटिंग। तो बच्चों, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम एक पावरफुल मशीन है जो फूड को एनर्जी में बदलता है। क्या आपको वीडियो पसंद आया? चलो शुरू करते हैं। ये एक लंबा वीडियो है, प्लीज इसे लाइक करें और अपने कमेंट्स दें, क्योंकि आपके शब्द मुझे मोटिवेट करते हैं। जैसा कि हमने अभी देखा, यह सूत्र हमें सटीक परिणाम देता है। लेकिन याद रखें और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि नोटिफिकेशन मिले। मैं और वीडियो पोस्ट करता रहूंगा, इसलिए बने रहें। अपना ख्याल रखें। तो अगर तुम भी एवरेज से टॉपर बनना चाहते हो तो अभी सब्सक्राइब करो एक्स एनिमे साइंस हब, जहां पढ़ाई बोरिंग नहीं पावरफुल बनती है। नेक्स्ट क्लास मिस की तो खुद को ही मिस कर दोगे।